आज का ये जो रामायण है, इसको आज की भाषा में डिजिटल रामायण कहना उचित होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि विशेष रूप से मैं इसी प्रकार से भगवत गीता और हनुमान जी के ऊपर दोनों का भी मैं वो किताब देख चुका हूँ कि जहाँ हम लोग हमारा पेड़ रखेंगे वही भजन या कीर्तन तुरंत शुरू हो जाएगा। इसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है उसके लिए ये बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और जिसके कारण इसका जो भाव है वो छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का सरल उपयोग किया गया है। मैं मानता हूं कि आप सब लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि रामायण महाभारत हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक है। ये भूतकालीन इतिहास है, पर आज इसका संबंध अगर हम हमारे देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रेरणा जो हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिलेगी उसका आधार भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये ग्रंथ है। ये केवल एक इतिहास नहीं है। इन छोटे छोटे प्रसंगों से अपने व्यक्तिगत जीवन को संस्कारित करके इससे प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व को एक आकार देने की एक संस्कार इसमें उपलब्ध है और इसलिए इसका महत्व है। हम सब लोग राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य की बात यही है कि सुखी, समृद्ध, संपन्न राज्य, सभी दृष्टि से आदर्श राज्य। कभी राम राज्य की बात करते, कभी शिवशय की बात करते, दोनों कंसेप्ट एक ही है क्योंकि प्रभु रामचंद्र आदर्श पिता के रूप में, आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, हर चीजों में उनको आदर्श माना गया है। और टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर ये सब बातें जो भविष्य के हमारे नागरिक है, छोटे बच्चे हैं, वो अगर इस इतिहास को समझेंगे तो उनके व्यक्तिमत्व में उसका स्वाभाविक रूप से एक परिणाम होगा और व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से बनेगा। ये इसका महत्व है। मैं परसों YouTube पर देख रहा था, एक छोटा सा वाक्य आया कि प्रभु रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। वाक्य बहुत छोटा है और सामान्य व्यक्ति जब उसको सुनता है तो अहंकार कितना गलत है, व्यक्ति को कैसे समाप्त करता है, इसका वो छोटा सा वाक्य था। हम जो जीवन मूल्यों पर विश्वास रख के समाज को आगे ले जाते हैं वो जीवन मूल्य जो है इसकी एक विशेषता है और हमारी धर्म, संस्कृति, इतिहास, विरासत, भाषा अलग अलग है पर अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता, ये हमारा भाव है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से भविष्य के समाज को हम कैसे निर्माण करना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। एक बात जरूर है कि ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और नॉलेज ये पावर है, ये तो बिल्कुल निश्चित है, पर नॉलेज के साथ साथ नॉलेज का उपयोग हम करना चाहते हैं कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। और हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे समाज के 3 प्रमुख अंग हैं, एथिक्स एंड एजुकेशन, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये तीनों बातों का संबंध हमारे जीवन के साथ है और हम जब विश्व में जाएंगे तो केवल आर्थिक संपन्नता के आधार पर हम विश्व का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, इससे हमारा जीवन निश्चित रूप से सस्टेनेबल होगा। हम पैसे वाले बनेंगे पर संपत्ति, सत्ता, इससे सब सुख हासिल नहीं होते। संपत्ति मिलने के बाद अगर परिवार को टिकाना है तो स्वाभाविक रूप से जीवन मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था भी उतनी महत्वपूर्ण है।
अगर हमारे यहाँ हम बहुत धनवान बने और घर में भाई भाई का नहीं जमता, घर में झगड़े हो रहे, रात को पार्टियां हो रही है, पैसा बहुत आया, तो घर साधन संपत्ति होने के बाद भी बर्बादी की कगार पर खड़ा होता है। जब घर में संस्कार होते हैं और संस्कारों के आधार पर घर के व्यक्तियों का निर्माण होता है, तो जो जीवन मूल्य हमको रामायण और महाभारत से मिले, जिसका अध्ययन करने से हमारे व्यक्तित्व और उसका परिणाम होता है, उससे हम केवल हिंदुस्तान में नहीं तो विश्वगुरु बन सकते हैं। अब मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, मेरा भाषण हुआ उसमें। बाद में मैं प्रधानमंत्री जी के जब चाय पीने गया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने कहा हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारी समस्या है। फिर मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारे देश की नहीं, पर पूरे यूरोपियन कंट्री में हम एक समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने बोला कौन सी समस्या है। तो बोले हमारे भविष्य की जो जनरेशन है, नागरिक है, युवा है, युवती है, वो शादी ब्याह नहीं कर रही है, शादी नहीं कर रही है, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। और इससे समाज में जो नई जनरेशन पैदा होने वाली है, उसकी सोच क्या होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, समाज कैसा होगा, इसके मन में, हमारे मन में भयंकर पीड़ा है। और ये जब बात उन्होंने कही कि आर्थिक संपन्नता से सर्वस्व हासिल नहीं हो सकता, जीवन में हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक हैं। और अपूर्णांक होने के कारण हमें हर चीज से सीखने के लिए मिलता है। हर चीजों के संस्कार हमारे जीवन पर होते हैं, और ये शिक्षा से भी होते हैं, हमारे गुरुवर्यों के तरफ से होते हैं, हमारे माता पिता की ओर से होते हैं। और यही संस्कार समाज में काम करते करते हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक काम से भी होते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन था, ऐसे ही गुरु उनको मिले कि उन्होंने पहले से ही उनको ऐसे संस्कार दिए, उसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अगर उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो संस्कार नहीं मिलते, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते थे। और हम ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं कि हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्वगुरु हो और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम आर्थिक महाशक्ति बने। पर उसके साथ साथ केवल आर्थिक महाशक्ति यानी विकास का अंतिम बिंदु नहीं है। आर्थिक महाशक्ति होने के बाद उस समाज की रचना, परिवारों की रचना, उसमें आपस का व्यवहार, वहाँ लोगों के ऊपर के संस्कार, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया जाता है। तो ये तो जरूरी है कि हम साधन संपत्ति इसके बारे में स्ट्रांग बने। पर ये बनने के बाद इसका दोष ये है कि ये पूरी तरह मिलने के बाद फिर वो व्यक्ति, वो परिवार कैसे व्यवहार करेगा और कैसे बर्बाद होता है, ये भी हमने देखा है। तो साधन संपत्ति को मिलाने के बाद नैतिक मूल्यों के आधार पर वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति और हमारी समाज जीवन पद्धति, ये हमारी आवश्यकता है। क्योंकि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये जब मुझे बताया था, जब मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने आगे मुझे पूछा कि फिर आपके देश में ये लिविंग रिलेशनशिप वाली बात नहीं, आपका देश तो गरीब है। मैंने कहा नहीं के बराबर। बोले ये क्यों? तो मैंने कहा हमारे यहाँ गरीब के भी घर पर साधु संतों के, साहित्य के, संस्कृति के, इतिहास के, विरासत के, सामाजिक मूल्याधिष्ठित संस्कार, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे के चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में उन्होंने जो तत्व बताए तो वही यही है। हमारे यहाँ चाहे कोई भी धर्म हो, उसका भाव तो एक ही है, स्पिरिट एक ही है। हम अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसका मराठी में एक अनुवाद किया है
की पडे खाल तीजे नभातून पाणी, जसे सागरा तीच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। ये इसीलिए सभी धर्मों में यही बात कही। और विवेकानंद जी ने शिकागो के अपने भाषण में यही कहा है कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिस भगवान पर और जिस धर्म पर आपको विश्वास है वो श्रेष्ठ है, और अंततोगत्वा उसी धर्म से हम सब एक ही मार्ग से एक ही जगह पहुंचने वाले हैं, जो विश्व कल्याण का है। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है, इसका जो मूल है, सेंटर, ये रामायण महाभारत, विशेष रूप से ये जो हमारे ग्रंथ है, उसमें जो प्रसंग है, उन प्रसंगों से हमें प्रेरणा मिलती है। वो ऐसी मिलती है कि जैसे जिस संकट के समय प्रभु रामचंद्र ने जो व्यवहार किया, उनका जो चाल चलन व्यवहार और चरित्र है, वो हमारे लिए आदर्श होने के कारण ये कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रबोधन और प्रशिक्षण का है। और प्रबोधन और प्रशिक्षण से जो संस्कार हासिल होते हैं, उन संस्कारों को केवल संगीत और शब्द केवल हमारे कानों को आनंद नहीं देते। एक नई बात है कि अब जो गीत अच्छा सुनते हो, तो उस गीत में वो जो शब्द होते हैं, जो भाव होता है, जो स्पिरिट होता है, संगीत और उसकी धुन तो महत्वपूर्ण है ही, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छी लगती है जब उसको आप समझेंगे। कि छोटी छोटी बातों में शैलेंद्र जी करके कवि थे, तो मुकेश जी ने राज कपूर के लिए उनके बहुत गाने गाए, तो बड़े हर उनके इसमें एक संदेश था गाने में, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। ये बात बहुत सिंपल है, शब्द बहुत सामान्य है, पर इसका भावार्थ ये है कि आखिर तो एक दिन जाना ही है, तुमको क्यों मरमर कर रहे हो? पैसा कमा के क्या करोगे? तुम्हारी कोई मर्सिडीज गाड़ी आखिर में तुम्हारी जान थोड़ी बचाएगी, न तुम्हारा बंगला बचाएगा। जीवन मिला है, अच्छी तरह से जियो। तो ये जो भावार्थ है, ये रामायण में है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज तो प्रभु रामचंद्र का जन्मस्थान पर मंदिर भी बन गया, और ये अनेक भाषा में जब रामायण आएगा, जैसे भगवत गीता में जो किताब इन्होंने तैयार की है डिजिटल, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेक समय पर क्या कहा, क्योंकि मैंने वो सुनी है। और गीता का भावार्थ जब सुनते हैं तो उससे काफी कुछ जानकारी, अपने लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं कोविड के समय 2 साल रोज सुबह उठकर आधा घंटा पैदल चलता था। थोड़ी मेरी आदत, अभी अचानक मैं प्राणायाम भी करता हूँ तो वो मेरा रह गया, तो मैं YouTube पर भगवत गीता का भावार्थ सुनता था। वो भावार्थ केवल अच्छा सुनने के लिए नहीं लगता था, उसके पीछे एक विचार था। पर्स एंड पर्सन, यानी पैसा और व्यक्ति, उसमें पर्सन महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टी एंड फिलॉसॉफी, तत्व ज्ञान, इसमें फिलॉसॉफी महत्वपूर्ण है। और फिलॉसॉफी का जो संबंध है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर जो है वो मनोरंजन का कार्यक्रम है, स्पिरिट जो है उसका भावार्थ है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि हमारी समाज व्यवस्था को, समाज को और समाज का जो इम्पोर्टेंट घटक है व्यक्ति को बदलने वाली जो रामायण की ताकत है, भगवत गीता की ताकत है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी से आम लोगों में, और ये क्या होता है कि एक किताब बड़ा है, उसके हस्ताक्षर ठीक नहीं होगी तो पढ़ते नहीं लोग, उसको प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेजेंटेशन विद डिजिटल टेक्नोलॉजी ये और आनंद का है। शंख पर हाथ रखो तो शंख का आवाज आता है, मृदंग पर वो रखो पेन तो मृदंग का आवाज आता है। भजन आपको कोई वही से कोई टेप रिकॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई मोबाइल फोन पर सुनने की जरूरत, किताब में ही है वो। और कमेंट्री भी है, और सभी भाषाओं में, अभी 5-7 भाषा में, अब धीरे धीरे सभी भाषा में जाएगा। तो अपनी भाषा में ही इसका भावार्थ समझने के कारण एक अवसर मिलेगा समाज को।
और जब भावार्थ आएगा तो उसका संस्कार व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्तित्व को, उसकी विजन को बदलेगा और उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा। क्योंकि रामायण महाभारत में वह ताकत है। हमारे महाराष्ट्र में काका कालेलकर करके एक बहुत विद्वान था, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य हमारे बचपन में हमारे पाठ में आया था। उन्होंने कहा था कि जो पूरे विश्व में है वो पूरा महाभारत और रामायण में है, और जो विश्व में नहीं है वो भी रामायण महाभारत में है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये दोनों ग्रंथ, भगवत गीता और रामायण, ये हमारे जीवन के पथदर्शक है। और मैं अक्सर एक बात मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ लाउड स्पीकर नहीं होता और मैं बोलते रहता तो शायद आप मेरा भाषण नहीं सुन पाते। आज लाउड स्पीकर है इसलिए सुन रहे, फिर कान को लगाएंगे तो आपका ग्रहण करने की शक्ति और बढ़ेगी, तो आपको ठीक से समझ में आएगा, आप विचार करोगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बदल रही है, और टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक ही है। पर टेक्नोलॉजी के कारण नॉलेज को जैसे लोगों तक लेके जाएंगे तो नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में होगा, वो एक मर्यादा है। पर उसके साथ साथ व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, संस्कार, इसके आधार पर जो परिणाम होगा, जो शाश्वत मूल्य रामायण में थे, वो मूल्य जब घर घर जाएंगे और जब हमारे बच्चे देखेंगे कि जब दशरथ राजा ने निर्णय किया तो पिताजी की आज्ञा मानकर प्रभु रामचंद्र ने कहा नहीं, मैं वनवास जाऊंगा। आज के जब अगर ऐसी स्थिति होती कि पिताजी कहता कि मैं घर दूसरे को दे रहा हूं, तो तुरंत दूसरा भाई वो पिताजी की गच्ची पकड़ लेता या दूसरे भाई को पीटता, क्योंकि संस्कार नहीं है। माता पिता और गुरु के प्रति वो भाव नहीं है, और भाव विचारों से आता है, विचार किताबों में है, और किताबों से आए हुए विचारों से जो भाव से व्यक्ति के ऊपर संस्कार होता है, उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन होते जाते हुए एक बार हमारा समाज पूरी तरह एक ऐसी सोसाइटी बने जो विश्वगुरु बने, यही हमारा भाव है। आज हमारा आयुर्वेद, योग विज्ञान विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज हमारे यहाँ इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में कनिक्स करके एक बिल्डिंग का नाम है, इंडोनेशिया में जकार्ता में जाइए, सब रामायण महाभारत वहाँ है। आप बाली में जाइए, आज भी रामायण खेलते। मैं इंडोनेशिया में गया था, वहाँ का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे था, तो देखने के लिए पहली बार मंत्री बना तो मैं उधर गया था। तो वहाँ वो जो इंजीनियर था वो मुस्लिम था, चीफ इंजीनियर। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे घर में ये पद्धति आई है कि हम रामायण पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप तो मुस्लिम रामायण क्यों पढ़ते हो? बोले रामायण हमारी विरासत है, रामायण हमारा इतिहास है, और रामायण ने हमको संस्कार दिया। आज भी इंडोनेशिया में, मलेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ये पहुंचा है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि रामायण के श्रेष्ठत्व के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, उसके यथार्थता के बारे में कोई सवाल नहीं है, पर उसको उचित प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम आदमी उसको हृदय में ग्रहण कर सके, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो प्रयास है यह सबसे अभिनंदनीय है। और टेक्नोलॉजी के कारण आदमी को लगता है सुनना चाहिए। अगर कोई क्लिष्ट भाषा में भाषण देता है तो लोग बोलते हैं अच्छा भाषण हो, फिर समझ में नहीं आया। किताब कितना भी अच्छा, कुछ विद्वान भाषण सुनते हैं, बोले बहुत विद्वान है। बोलना क्यों? बोले इनके भाषण में कुछ समझ में नहीं आया। तो जो सिंप्लिसिटी है, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत आसान है, और उनकी मातृभाषा में। एक बात जरूर है कि मैं इनको ये प्रार्थना करूंगा कि मैंने बहुत नागपुर में कम से कम 1,500 सीनियर सिटीजन और ऐसे लोगों की भजन मंडलियाँ थी, उनको मैंने तबला पेटी दी। और तबला पेटी इसलिए दी कि वो लोग भजन गाए, और एक अच्छे रात को लोग बार में जाए, इधर जाए, इसके बजाय भजन का उनको नाद लगे। तो मैंने एक बजेरिया में एक मंदिर है,
दयाशंकर तिवारी जी ने बनाया था, मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने कहा कि मंदिर का उद्घाटन करना है, मतलब उद्घाटन के लिए मैं नहीं आता, मैं दर्शन करने आता। तो बड़ा कार्यक्रम, तो मंदिर हनुमान मंदिर थी। तो मैंने आपकी हनुमान चालीसा जो खरीदी थी, इसे 10 मेरे पास किताबें थी, मैंने उस मंडल को दी। तो मंडल को देने के बाद अभी वो जो हनुमान चालीसा है उसका फायदा ही हुआ कि रोज शाम को महिला और पुरुष वो एक एक उसका जो श्लोक है वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो गीत होते हैं वो सुनते हैं। तो उनके कानों तक, उनके मनों तक और उनका भाव उनके व्यक्तित्व को बदलने तक उसका उपयोग किया। अब मुझे कोई वोट देता है और उसको खाना खिलाना है या दारू पिलाना, मैंने देना नहीं, जो देना है तो देना मत। पर मैंने उसको ये कहा कि नहीं, ये स्कूलों में जाना चाहिए। तो मैं आपको एक ही मेरी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, मंडल है, क्यों आपने पैसे कमाने ही चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं। पर जितनी ज़्यादा कॉपीज निकलेगी, बेची जाएगी, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को जानता हूँ। तो 5000 कॉपी होगी तो आपकी प्राइस, और 5 लाख होगी तो प्राइस में फर्क आएगा। तो थोड़ा सा गरीब से गरीब समूह तक आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल मानता हूँ मैं, क्योंकि उसके सिवा होगा नहीं। तो धीरे धीरे इसकी कॉपियाँ बढ़ाकर जो स्कूल्स खरीदी करेगी, कॉलेजेस खरीदी करेंगे लाइब्रेरी के लिए, उनको रेट का अलग रेट दीजिए। जो मंदिर खरीदी करेंगे, ट्रस्ट खरीदी करेंगे, उनको अलग रेट दीजिए। जो इंडिविजुअल खरीदी उनको अलग। जितना प्रिंटिंग बढ़ता जाएगा उतना आपकी कॉस्ट पे कम होती जाएगी। और एक बात जरूर है कि पैसा तो मिलेगा ही। जैसे आपने इतना टर्नओवर किया, इतना प्रॉफिट कमाया, ये जितना बैलेंस शीट पर इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कंपनियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे हजारों लाखों कंपनियां हैं जो टर्नओवर करके प्रॉफिट कमाती है। पर कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का ये कंट्रीब्यूशन सामाजिक राष्ट्रीय इतिहास में जमा हो कि रामायण को हमने आम गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। दैट क्रेडिट इज टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्रॉफिट। मैं अक्सर एक बात करूँ, धंधा धंधा जैसे करना चाहिए, राजनीति राजनीति जैसे करनी चाहिए, सेवा सेवा जैसी करनी चाहिए। एक दूसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए। पर एक बात आपके लिए जरूर कहूंगा कि बिजनेस करते समय रामायण की जो मूलभूत तत्व है, संस्कार है, विचार है, वो जितने घरों तक जाएंगे और उन घरों के युवाओं को इससे जो प्रेरणा मिलेगी, दैट इज टू बी ग्रेट प्रॉफिट। वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आप आपका भी कमाइए, थोड़ा इस प्रॉफिट की चिंता करके मार्केटिंग पॉलिसी को लगाइए, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके प्रयासों से प्रभु रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आदर्श जीवन हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाता है, तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग फॉर आवर कंट्री। और इसलिए आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक इनोवेटिव रिसर्च के आधार पर हमारे पुराना इतिहास, संस्कृति, विरासत का प्रतीक ऐसा ये ग्रंथ तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, इन्होंने तो लिख कर रखा। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, पर उसके बाद आज इसका जो आधुनिक भारत में जो आविष्कार है, वो निश्चित रूप से हमारे भारत को, भारत की जनता को प्रेरणा देगा। और हमारी ये प्रेरणा भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और प्रभु राम के आशीर्वाद से इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।